आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओंकार नरेश स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। मोदी के आशा, विश्वास और आश्वासन की पुनरावृत्ति। ईरान में धमाकों का सिलसिला जारी है। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया की शुरुआत। महाराष्ट्र एकीकरण समिति की जयकार गूंज उठी। हुबली के कॉलेज में एक छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। चांगभला 1 वर्ष के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। युवा समिति की बैठक में समिति प्रत्याशियों की जीत का निर्धारण। हिटनी चेक पोस्ट पर 10.5 लाख जब्त। या सगळ्या ऑफर्स मध्ये बेस्ट प्राइस भेटणार याची काय गॅरंटी? सगळेच गायब। म्हणूनच बीएससी देते लोवेस्ट प्राइस गॅरंटी। जर तुम्ही आमच्यापेक्षा कमी किमतीत सेम कपडे बाहेर कुठेही खरेदी केलात तर खरेदी केलेल्या किमतीच्या फरकाच्या दुप्पट रक्कम आमच्याकडून मिळवा। बीएससी द टेक्सटाईल मॉल मधून आताच खरेदी करा तुमची आवडती सारी, लेडीज वेअर, मेन्स वेअर, किड्स वेअर, तेही सर्वात कमी किमतीत। बीएससी द टेक्सटाईल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। अब समाचार विस्तार से। असम के बोरकोड़ा में चुनाव रैली प्रचार में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 3 साल के कार्यकाल को 3 शब्दों में वर्णित किया। वो यह बोरकोड़ा मैदान में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। मोदी यहाँ 3 निर्वाचन क्षेत्रों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने आए थे। इनमें बारपेटा से आसाम गण परिषद के उम्मीदवार फणिभूषण चौधरी, कोकराझार से लिबरल उम्मीदवार जयंत बसुमतारी और गुवाहाटी से भाजपा उम्मीदवार बीजिच कलिता मेधी शामिल है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर पूर्व मोदी की गारंटी का गवाह है, क्योंकि कांग्रेस ने क्षेत्र को केवल समस्याएं दी है, लेकिन बीजेपी ने वहां संभावनाओं के स्रोत तैयार कर लिए हैं। मोदी ने कहा, कांग्रेस ने उग्रवाद को बढ़ावा दिया, लेकिन मोदी ने लोगों को समायोजित किया और क्षेत्र में शांति लाई। ईरान में धमाकों का सिलसिला जारी है। ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। पिछले हफ्ते ईरान ने अपने क्षेत्र से इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए थे। ईरान ने इजराइल पर 300 से ज़्यादा ड्रोन और मिसाइलें दागी, लेकिन इजराइल ने अपनी वायुसेना की तारीफ करते हुए कहा कि वो ईरान के इस अप्रत्याशित हमले को रोकने में सफल रही। इजराइल ने कहा कि इजराइल और उसके सहयोगी ने ईरान द्वारा दागे गए 300 से अधिक ड्रोन और मिसाइलों को नष्ट कर दिया। ईरान ने रविवार को तड़के 170 ड्रोन, 30 से अधिक क्रूज मिसाइलें और 120 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया की शुरुआत। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र महोत्सव आज शुक्रवार से शुरू हो गया है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में देश के 19 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 102 लोकसभा सीटों पर मतदान शुरू हो गया है। बस्तर जैसे नक्सली इलाकों समेत संवेदनशील विधानसभा क्षेत्रों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। पहले चरण में 16.63 करोड़ मतदाता 1.87 लाख मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। सभी मतदान केंद्रों पर अच्छी व्यवस्था की गई है और 1.8 लाख कर्मचारी मतदान प्रक्रिया का प्रबंधन करेंगे। महाराष्ट्र एकीकरण समिति की जयकार गूंज उठी। बेलगाम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे महाराष्ट्र एकीकरण समिति के उम्मीदवार महादेव पाटिल के लिए एक बार फिर मराठी ताकत दिखाई दी। बेलगाम शहर के मध्य भाग से शुरू हुए एक भव्य जुलूस में जनसागर को महादेव पाटिल के साथ खड़े देखा गया। उपस्थित सदस्यों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इस माध्यम से मराठी लोगों का जुनून व्यक्त हुआ है। इस अवसर पर शहर महाराष्ट्र एकीकरण समिति के कार्यकारी अध्यक्ष रणजित चव्हाण पाटिल, रमाकांत कोंडुस्कर, प्रकाश मरगाले, पूर्व विधायक मनोहर किनेकर, आर्यम चौगुले और अन्य सदस्य उपस्थित थे। हुबली के कॉलेज में एक छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। हुबली के कॉलेज में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, जहां कॉलेज परिसर में छात्राओं की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। ये पूरा मामला सीसीटीवी के जरिए वायरल हो गया है। हुबली धारवाड़ नगर निगम में कांग्रेस पार्षद निरंजन हिरेमठ की बेटी की कॉलेज में दिन दहाड़े बेरहमी से हत्या कर दी गई। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। पुलिस के मुताबिक फयाज नाम के एक आरोपी ने 21 साल की नेहा हिरेमठ की हत्या कर दी। आरोपी बेलगाव जिले का रहने वाला है और उसकी करतूत कॉलेज के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फयाज ने नेहा का पीछा कर उसकी हत्या कर दी और फिर मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन उसे तुरंत पकड़ लिया गया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और आगे की जांच की जा रही है। चांगभला 1 वर्ष के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं।
कर्नाटक बेलगाम सीमा क्षेत्र के लोग ज्योतिबा चैत्र यात्रा के लिए 125 किलोमीटर की दूरी से पहाड़ों तक जाते हैं। भगवान का नाम लेते समय ज्योतिबा के नाम चांग भला का जाप करने से जो ऊर्जा मिलती है वो पूरे साल उनके साथ रहती है। चैत्र यात्रा के लिए ये मंडली 15 दिन की छुट्टी लेते हैं और चैत्र यात्रा के लिए निकलते हैं। ज्योतिबा डोंगर में चैत्र यात्रा के लिए बेलगाम कर्नाटक से सासनकाठी आज कोल्हापुर के लिए रवाना हुई और ज्योतिबा के नाम पर चांग भला का जाप किया। वो 128 किलोमीटर की पैदल यात्रा पूरी करेंगे और 24 अप्रैल तक ज्योतिबा पर्वत पर रहेंगे। युवा समिति की बैठक में समिति प्रत्याशियों की जीत का निर्धारण। महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक अंकुश केसरकर की अध्यक्षता में युवा समिति कार्यालय कावले संकुल में संपन्न हुई। महाराष्ट्र एकीकरण समिति के आधिकारिक उम्मीदवार श्री महादेव पाटिल और श्री निरंजन सरदेसाई से बड़ी संख्या में भाग लेने और समिति के लिए मतदान करके अपना अस्तित्व बरकरार रखने की अपील की गई। इस अवसर पर कार्यकारी अध्यक्ष सचिन केलवेकर, कोषाध्यक्ष विनायक कावले, सूरज पुडुचकर आदि उपस्थित थे। हिटनी चेकपोस्ट पर 10.5 लाख जब्त। गुरुवार को चेक पोस्ट पर 10,50,000 रुपए की नकद राशि जब्त की गई। लोकसभा चुनाव को लेकर जिले में जगह जगह चेक पोस्ट बनाए गए हैं। उस स्थान पर विदेश से आने वाले वाहनों की सघन जांच की जा रही है। हिटनी में चेक पोस्ट पर जब एक गाड़ी की जांच की गई तो उसमें 10,50,000 रुपए की रकम मिली। जब संबंधित से उक्त रकम के संबंध में दस्तावेज मांगे गए तो उसके द्वारा उचित जवाब नहीं देने पर जब्ती की कार्रवाई की गई। इस बुलेटिन में वक्त पे छोटे से ब्रेक का देखते रहिए स्मार्ट प्लस। इन सभी ऑफर्स में बेस्ट प्राइस मिलेगी, इसकी क्या गारंटी? सब गायब, इसीलिए बीएससी देता है लोएस्ट प्राइस गारंटी। अगर आप हमसे कम दाम में सेम कपड़ा कहीं और से खरीदते हैं तो खरीदी हुई कीमत के फर्क की दुगनी धनराशि हमसे पाइए। बीएससी द टेक्सटाइल मॉल से खरीदिए अपनी पसंदीदा साड़ी, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर और यहाँ तक की होम फर्निशिंग भी, और वो भी सबसे कम कीमत में। बीएससी द टेक्सटाइल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। छात्रों के लिए जीवन में प्रतियोगी परीक्षाओं का सामना करने के लिए विशिष्ट लक्ष्य रखना महत्वपूर्ण है। यह राय वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी जिनेंद्र खंगड़वे ने व्यक्त की। वो जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की ओर से यूपीएससी की तैयारी पर एक मार्गदर्शन कार्यक्रम में बोल रहे थे। ये कार्यक्रम बुधवार को बेलगाम के गोगटे कॉलेज के के वेणुगोपाल हॉल में आयोजित किया गया। पुष्पक हम्मन्नावर ने जीतो एजुकेशन लोन सुविधा के बारे में जानकारी दी। 3 राज्यों की पुलिस की संयुक्त सीमा बैठक संपन्न। लोकसभा चुनाव के शांतिपूर्ण और पारदर्शी संचालन को सुनिश्चित करने के लिए गुरुवार को बेलगाम में महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक पुलिस की एक संयुक्त सीमा अपराध बैठक आयोजित की गई। चुनाव अवधि के दौरान तीनों राज्यों के विशेष सीमावर्ती क्षेत्रों में किए गए दैनिक अभियानों की जानकारी का आदान प्रदान करने का निर्णय लिया गया। बैठक का आयोजन उत्तरी पुलिस जोन द्वारा किया गया। बैठक में बेलगाम उत्तरी क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार, कोल्हापुर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक सुनील फुलारी, गोवा के पुलिस महानिरीक्षक ओमवीर सिंह बिश्नोई, बेलगाम के पुलिस आयुक्त इडा मारबनियांग, पुलिस उपायुक्त रोहन जगदीश उपस्थित थे। चुनाव सब्सिडी के दुरुपयोग के मामले में कार्रवाई करें। 2021 में बेलगाम लोकसभा उपचुनाव के लिए स्वीकृत अनुदान का दुरुपयोग करने वाले तत्कालीन डी तहसीलदार, शिरस्तेदार सहित कर्मचारियों पर कानूनी कार्रवाई हो, अन्यथा आरटीआई कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि इन मामलों से जुड़े दस्तावेज कोर्ट में जमा किए जाएंगे। इस संबंध में कर्नाटक सरकार के मुख्य सचिव रजनीश गोयल को पत्र भेजा गया है। इस पत्र की एक प्रति बेलगाम कलेक्टर और जिला चुनाव अधिकारी और क्षेत्रीय आयुक्त को भेजी गई है। काहेर की न्यूरो फिजियोथेरेपी द्वारा कार्यशाला शुरू। केएलई हायर एजुकेशन एंड रिसर्च के फिजियोथेरापी संस्थान के न्यूरो फिजियोथेरापी विभाग की कार्यशाला बुधवार से चल रही है। इस कार्यशाला में स्ट्रोक और उसके नियंत्रण पर जानकारी दी जाएगी। प्राचार्य डॉक्टर संजीव कुमार, डॉक्टर जेवा चैत्रा, विभागाध्यक्ष आरवी धारवाड़कर और प्रोफेसर नेहा मुल्ला ने इस कार्यशाला की योजना बनाई है। कार्यशाला में 30 विद्यार्थियों ने भाग लिया। आरटीई के तहत शहर के 8 स्कूलों में आवेदन।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों के शिक्षण संस्थानों में आरक्षित 25% सीटों के लिए आवेदन 22 मार्च से शुरू किए गए हैं। बेलगाम शैक्षिक जिले के 41 स्कूलों और शहर के 8 स्कूलों में आरटीआई के तहत आवेदन जमा किए जा सकते हैं। इसीलिए शिक्षा विभाग ने अभिभावकों से अपील की है कि वे शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर जाकर जानकारी लें और आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करें। इसका फायदा उठाकर लाखों छात्रों ने प्रतिष्ठित स्कूलों में दाखिला लिया है। हालांकि कर्नाटक सरकार द्वारा लागू किए गए नियमों के कारण आरटी प्रवेश प्रक्रिया लीक हो गई है। घर पट्टी के लिए पूर्व पार्षदों का बयान। शहर में आवास की समस्या को दूर करने के लिए पूर्व पार्षद संघ मैदान में उतर आया है। गुरुवार को संगठन के पदाधिकारियों ने राजस्व उपायुक्त गुरुनाथ दड्डे से मुलाकात की। मांग की गई कि मकान किराए का वितरण सुचारू किया जाए तथा मकान किराए पर 5% की छूट को बढ़ाया जाए। चेतावनी दी गई कि यदि 7 मई के बाद समस्या का समाधान नहीं किया गया तो जोरदार आंदोलन किया जाएगा। आवास से संबंधित मुद्दा नगर निगम की गलती से शहरवासियों को 5% छूट का लाभ नहीं मिल सका, इसलिए ये भी मांग की गई कि रियायत को बढ़ाया जाए। शहर में दिव्यांगजनों के भ्रमण के माध्यम से मतदान जागरूकता। जिले में करीब 56,000 दिव्यांग मतदाता हैं। जिला कलेक्टर नितेश पाटिल ने सभी दिव्यांगजनों से 7 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव में मतदान करने की अपील की है। चुनाव आयोग, जिला प्रशासन, जिला पंचायत, तालुका पंचायत, जिला स्वीप समिति, नगर निगम, महिला एवं बाल विकास विभाग ने गुरुवार सुबह मतदाता जागरूकता दौड़ का आयोजन किया, जिसमें 85 वर्ष से अधिक उम्र के विकलांग और वरिष्ठ नागरिक घर से मतदान कर सकते हैं। 25 अप्रैल और 26 अप्रैल को ऐसे मतदाता घर बैठे डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान कर सकेंगे। इसलिए जिला कलेक्टर पाटिल ने अपील की है कि सभी दिव्यांगजन प्राथमिकता से मतदान करें। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।